चैप्टर 105 मीट माई वाइफ। माही सब लोग आर्द्व को ही देख रहे थे। आर्द्व आरव और तारा को देखकर बोला, मेरी बस यही शर्त है कि आप लोग भाई और तारा के रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे। आर्द्व जानता था कि तारा एक अनाथ लड़की है, उसे खुद नहीं पता था कि वो किसकी बेटी है, उसके माँ बाप कौन है, और ऐसे में राठौर फैमिली को उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, इसलिए उसने ये शर्त रखी थी। करण सबकी तरफ देखकर बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी सब लोग हमें देख रहे हैं। ये सुनकर आर्द्व भी सभी की तरफ देखने लगता है, और वहीं पायल उसकी मन मांगी मुराद मिल गई थी। वो मन में बोली, मेरे आसपास रहने, मेरे छूने से तुम्हें प्रॉब्लम है, अब तो मैं पूरे हक से पायल आर्द्व सिंह राठौर बनने वाली हूँ। वहीं रिया उन दोनों को देखकर अपनी मुट्ठी कस ली थी, पर चेहरे पर एक स्माइल सजा रखी थी। मिस्टर सिंघानिया अपने पॉकेट में से रिंग निकाली और दोनों को दे दिया। आर्द्व करण जी की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर पायल की रिंग फिंगर में रिंग पहना देता है। पायल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो तो ऐश्वर्या से अपनी रिंग को ही देख रही थी, जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो आर्द्व को रिंग पहना तक भूल गई थी। आर्द्व इरिटेट होकर उसके हाथ पकड़कर खुद रिंग पहना लेता है। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। वहीं लक्ष्य इन सब से बेखबर खाना अपने मुंह में धूसते हुए वहां अमन और विराज के पास आकर बोला, क्या हुआ, सब इतने खुश क्यों हो गए हैं, और यह आरव और आर्द्व भाई स्टेज पर क्यों है। ये सुनकर अमन और विराज दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे, जो अपने मुंह में खाना ठूस रहा था। अमन उसे ताना मारते हुए बोला, मुबारक हो, तुम्हें एक साथ दो भाभी मिल गई। लक्ष्य जो खाना खा रहा था उसका खाना गले में ही अटक गया, वो खांसने लगा। विराज ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। लक्ष्य नॉर्मल होते हुए बोला, यह मेकअप की दुकान मेरी भाभी बनेंगी। अमन और विराज हाँ में सर हिलाते हुए स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। फ्लैशबैक एंड माही ध्यान से लक्ष्य को देखते हुए बोली, सगाई हो गई, सब ठीक ठीक था, तो फिर प्याल से सब इतनी नफरत क्यों करते हैं, यहाँ तो सब ठीक है। ये सुनकर लक्ष्य बोला, इस बात पर तो आपको रिया को थैंक्स कहना चाहिए। माही कंफ्यूजन से आर्द्व को देखकर बोली, क्यों, उसे क्यों। लक्ष्य उसे देखकर बोला, क्योंकि आपके ये पति, मेरा मतलब है मेरे भाई आर्द्व सिंह राठौर, अपनी जिंदगी में पायल सिंघानिया को एक्सेप्ट कर चुके थे, उनकी शादी की भी तैयारियां हो रही थी। ये सुनकर माही हैरान गई से आर्द्व को देखते हुए बोली, क्या। वो आर्द्व को ही घूरे जा रही थी, जैसे कह रही हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप किसी को भी एक्सेप्ट कर दोगे। तभी लक्ष्य की आवाज आए, वैसे अभी 10 बज गए हैं, तो आपको पायल से नफरत करने की वजह बता दूं। माही भी उसे देखने लगती है। लक्ष्य बोला, पायल सिंघानिया ने रिया को मारने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि भाई और रिया को ड्रग्स दे दिए थे। वो रिया से जलती थी, इसलिए उसने उसे फंसा दिया था, पर उल्टा रिया ने उसे फंसा दिया था और उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी कि वो एक ड्रग्स एडिक्ट है, और तो और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। रिया ने जब सबके बीच जब उसके राज खोले तो वो बौखला गई थी और उसने रिया को जान से मारने वाली थी, या ये कहो मार ही दिया था। सिंघानिया अंकल उस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो पायल को लेकर उस वक्त से लंदन निकल गए थे। उन्होंने बताया था कि पायल की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो सबको उनकी तरफ से माफी मांगी थी और चले गए थे। माही यह सुनकर शॉक्ड थी, वाकई पायल सिंघानिया एक पागल औरत थी। तभी आर्द्व उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, हम उसे डरते नहीं है, पर सिंघानिया अंकल की वजह से चुप है। उन्होंने उस वक्त हमारा साथ दिया था जब हम तकलीफों से गुजर रहे थे, इसलिए उनके लिए रिस्पेक्ट आज भी हमारी आंखों में है। तभी लक्ष्य खड़ा होते हुए बोला, भाई ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर वो माही की तरफ देखकर बोला, माही आई मीन भाभी। तभी माही बीच में ही बोली, तुम क्या ये हर वक्त आई मीन का टैग लगा रहे हो, मैंने तुमसे कब कहा मुझे भाभी बोलो तुम मुझे। तभी लक्ष्य बीच में बोला, अभी तो कहा, और मुझे भाभी कहने में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे उस वक्त तारा भाभी दिखाई देती है। तुम में सो भाभी आप राठौर इंडस्ट्री चलोगी या फिर भाई के साथ आर मल्टीनेशनल कंपनी में। माही कुछ बोलती उससे पहले ही आर्द्व बोला, ऑफकोर्स वो मेरे साथ ही जाएगी, तुम जा सकते हो, तुम्हें लेट हो रहा होगा, हम दोनों आ रहे हैं। लक्ष्य बोला, ओके आपकी मर्जी, इतना कहकर वो चला जाता है। वहीं माही किसी सोच में डूबी हुई थी। आर्द्व को उसे यूं खोया देखकर उसके फेस पर शरारती मुस्कान आ गई। वो झट से माही को अपनी तरफ कर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और किस करते हुए जोर से उसके होठों को बाइट कर देता है। माही जो उसके सडन मूव से शॉक थी, वो झट से आर्द्व से अलग होकर उसके मुंह से आह निकल जाती है। वो अपने होठों पर हाथ रखती है, उस पर खून आ रहा था। माही उसे कुछ कहती कि फिर से उसे होठों को सॉफ्टली किस कर उसे दूर होकर वॉशरूम में चला जाता है, और माही उसे हैरानी से देख रही थी। एआर मल्टीनेशनल कंपनी में रोहित अपने काम में लीन था। वो आज की सारी मीटिंग और कुछ नए प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर रहा था। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। रोहित बिना उस तरफ देखते हुए बोला, कम इन। उसके ये कहते ही टक टक करते हुए बुट की आवाज आए और देखते ही देखते वो इंसान उसके पास आकर खड़ा हो गया। रोहित उस इंसान को अपने इतने पास खड़ा होता देखकर सर उठाकर उसका चेहरा देखता है, और वो एकदम से चौंक जाता है और आंखें बड़ी कर बोला, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो, अंदर आने की परमिशन किसने दी तुम्हें, निकलो मेरे कैबिन में से।
सामने रूबी खड़ी थी। उसने आज व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और येलो ब्लेजर पहन रखा था। वो रोहित की चेयर पर अपने दोनों हाथ को टीका कर उसके ऊपर झुकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? निकलो, एक बार फिर से कहना। रोहित पीछे हटते हुए उसका सर चेयर की क्लाउन से लग जाता है। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। उसे रूबी का पीटना याद आ रहा था। उसे रूबी से सच में डर लग रहा था। रूबी उसके चेहरे को ही देखे जा रही थी। कुछ सोचकर वो उसके चिन को पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। रोहित अपनी आंखें बड़ी कर उसे देख रहा था। वो उसे खुद से दूर करते हुए बोला, यह क्या कर रही हो? लड़की हो या नहीं, अजीब जबरदस्ती है। और यह ऑफिस तुम्हारा कोई बेडरूम नहीं। अब रूबी को भी गुस्सा आ रहा था। वो झट से रोहित की गोद में बैठकर बोली, अबे अजीब आदमी हो, इतना सॉफ्ट किस दिए तुम्हें, फिर भी ज्वालामुखी बने हुए हो। अभी एक मुक्का मारूंगी तो आंख फूट जाएगी। रोहित उसे खड़े करने की कोशिश करते हुए बोला, आई एम सॉरी गुड्डी, पर आप प्लीज हटिए, यह मेरा ऑफिस है। रूबी बेफिक्री से बोली, तो मैं क्या करूं? यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। कल रात तुमने मेरा फोन नहीं उठाया था तो अब भुगतो। रोहित उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। वो ऐसे शक जता रही थी जैसे उसकी बीवी हो। रोहित थक हार कर उसे ठीक से बैठा कर अपना काम करने लगता है और रूबी उसे ही देख रही थी और उसके बालों के साथ खेलने लगती है। वहीं कार में आर्द्र के फेस पर स्माइल थी। आज माही उसके साथ थी। माही जो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और अनु से फोन पर बात कर रही थी, या ये कहो कि पायल सिंघानिया की स्टोरी सुना रही थी। आर्द्र ने पार्किंग में कार रोक दी और माही और आर्द्र दोनों साथ में ही अंदर आ गए। सब उन दोनों को देखकर हैरान थे। वहीं माही को देखकर सब कुछ ज्यादा ही शौक थे। ये वही तो थी जिसने पूरे ऑफिस का नक्शा ही बदल दिया, सब तोड़ फोड़ कर रख दिया था। फिर भी सब दोनों को ग्रीट कर रहे थे। आर्द्र माही को कमर से पकड़कर बोला, मीट माय वाइफ माही, आर्द्र सिंह राठौर। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से उन दोनों को देखते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इन बड़े लोगों की जिंदगी में कभी भी कोई भी टपक पड़ता है। देखो, जिस लड़की ने पूरे ऑफिस का कत्ल कर दिया था, आज वो बॉस की वाइफ बन गई। दूसरा लड़का बोला, हम ये तो सही बात है, पर इतना पैसा है तो ग्रांड वेडिंग क्यों नहीं करते? ये लोग पैसा बचाते रहते हैं। तभी तीसरा लड़का बोला, चुप करो महान आत्मा वो, अगर बॉस को पता चला कि तुम उनकी चुगली कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर का रास्ता पकड़ लेना, और तो और 10 करोड़ का रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा, वो अलग। वो लड़के अपना मुंह बंद कर अपना काम करने लगते हैं। वहीं आर्द्र और माही लिफ्ट से निकलकर अपने कैबिन में जाते हैं। माही अपना कैबिन देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहां पर सब उसकी पसंद का बनवाया गया था और तो और आर्द्र उसे देख सकता था। माही खुश होकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और वहीं आर्द्र भी अपने कैबिन में चला जाता है। आर्द्र आज हैरान क्योंकि रोहित अभी तक नहीं आया था। उसे परेशान देखकर माही बोली, क्या हुआ आर्द्र? आर्द्र ना सर हिलाते हुए बोला, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, रोहित नहीं आया अब तक। ये सुनकर माही खड़े होकर बोली, मैं रोहित जी से मिलकर आती हूँ। आर्द्र भी हाँ सर हिला देता है। माही वहां से रोहित के कैबिन में चली जाती है और बिना नोक किए अंदर चली जाती है और अंदर का नजारा देखकर वो हैरान थी। रूबी बैठे बैठे ही उसकी गोद में सो गई थी और वहीं रोहित सामने माही को देखकर हैरान था। वो रूबी को उठाते हुए बोला, अरे ओ गुंडी, उठ जाओ, मुझे बैड समझ रखा है क्या? रूबी अपनी आंखें खोलकर रोहित को देखती है और उसके गालों पर किस कर बोली, चीधी चोर, तुम्हारे चेहरे पर सारा क्यों बजे है? वहीं रोहित उसे खड़ा कर खुद खड़े होकर बोला, 12 नहीं, अब तो मेरे 13, 14, 15 सब बजने वाले हैं। रह सुनकर रूबी भी माही की तरफ देखती है, पर उसे जरा भी एम्बैरेसिंग फील नहीं हो रहा था। शायद फीचर ही नहीं था। और वहीं रोहित के तो गाल शर्म से लाल हो जा रहे थे। वो अपने मन में सोच रहा था, पता नहीं क्या सोच रही होगी भाभी जी उसके बारे में। माही सीरियस होकर उन दोनों को देख रही थी। वो सख्त लहजे में बोली, क्या हो रहा था यहाँ? तो रोहित हकलाते हुए बोला, वो भाभी जी, ये गुंडी। तभी रूबी बोली, भाभी यह मेरा हस्बैंड है, तो इतना तो चलता है ना? ये सुनकर माही से पहले रोहित शॉक्ड होकर बोला, क्या क्या होगा अब? क्या पायल और माही की मुलायम पर क्यों आए हैं वो वापस? आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल, इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हैंड वेविंग चैप्टर 106 ए रेड स्पॉट का। तभी रूबी बोली, भाभी यह मेरा हस्बैंड है, तो इतना तो चलता है ना? ये सुनकर माही से पहले रोहित शॉक्ड होकर बोला, क्या? रोहित के चिल्लाने से दोनों ने अपने कान बंद कर दिए। माही झुंझला कर बोली, क्या कर रहे हैं रोहित जी? ऐसे कौन चिल्ला है? ऐसा कौन सा बम आपके सर पर फोड़ दिया है जो ऐसा कर रहे हो? ये सुनकर रूबी झट से बोली, हाँ भाभी, मैं भी यही कह रही हूँ। इतना कहकर वो रोहित को तीखी नजरों से देखने लगती है, जैसे कह रही हो, खबरदार जो मुझे झूठा साबित किया तो। रोहित डरते हुए रूबी को देखता है और फिर माही की तरफ देखकर बोला, भाभी जी आप यहाँ पर, कुछ काम था? माही रोहित के पूछने पर उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो बोली, ओह हाँ, मैं यहाँ आपको ये बताने आई थी कि अब से मैं आपके अंडर काम करने वाली हूँ, तो मुझे मेरा काम समझा दे, और आर्द्र आपको बुला रहे थे। ये सुनकर रोहित कंफ्यूजन से बोला, क्यों, इंटरकॉम खराब हो गया है क्या?
ये सुनकर माही उसे कंफ्यूजन से देखते हुए बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी रोहित झट से बोला, तो फिर आप मुझे बुलाने क्यों आए, मैं आ जाता। ये सुनकर माही उन दोनों को देखकर बोली, बात तो आपकी सही है, पर अच्छा ही है मैं यहाँ आई, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप दोनों की शादी हो गई है और मैं खामखा आपके लिए लड़की खोजती रहती। ये सुनकर रोहित मन में बोला, मैं सिंगल ही हूँ भाभी जी, अरे मुझे माँ के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए। भाभी जी आप इस गुंडी पर भरोसा मत कीजिए, ये जुल्म कर रही है मुझ पर। रोहित यह सब सोच रहा था और माही वहां से चली गई थी और रूबी रोहित के पल पल बदलते हुए एक्सप्रेशन देख रही थी। उसे काफी हद तक समझ भी आ रहा था। वो रोहित का कॉलर पकड़कर बोली, उस दिन गलती तुम्हारी थी तो इतना तो हर्जाना भरना पड़ेगा रोहित अग्रवाल, और खबरदार अगर किसी भी लड़की के बारे में सोचा तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझा। रोहित बेचारगी से हाथ सर हिला देता है। वहीं आर्द्वा के कैबिन में माही खुश होते हुए अंदर जाकर आर्द्वा की गोंद में बैठ जाती है। आर्द्वा उसे सही से बैठाते हुए बोला, क्या बात है वाइफी, रोहित ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो इतना खुश हो रही हो। माही आर्द्वा से नाराज होते हुए बोली, आर्द्वा आपने मुझे नहीं बताया रोहित जी के बारे में। आर्द्वा कंफ्यूजन से बोला, क्या नहीं बताया। माही उसे घूर कर देखती है फिर बोली, यही कि उनकी शादी हो गई है। ये सुनकर आर्द्वा सपाट लहजे में बोला, किसने कहा तुम्हें ये। माही उसे देखकर बोली, उनकी बीवी रूबी ने। तभी दरवाजे पर से रोहित की आवाज आए, सर वो गुंडी। आर्द्वा रोहित की तरफ देखकर अपनी आईब्रो उचकार कर बोला, रोहित तुम्हें नहीं लगता हमें ऑलरेडी लेट हो, अभी फिलहाल हमें काम की बात करनी चाहिए। रोहित चैन की सांस लेकर जल्दी बोला, या सर आई एम सॉरी, मैंने आपकी सारी फाइल्स तैयार कर दिया है, इन फाइल्स पर आपके साइन चाहिए, और यह हमारे साइट की फाइल्स। ये कहकर उसने सारी फाइल्स टेबल पर रख दी। माही आर्द्वा के गोंद में से खड़ी हो जाती है। आर्द्वा वो फाइल्स देखने लगता है। माही रोहित को देखकर बोली, रोहित जी मुझे भी आप काम समझा दो। रोहित हाँ में सर हिलाकर बोला, जी भाभी जी मैं श्रुति को आपके कैबिन में भेजता हूँ, वो आपको समझा देंगी काम। माही खुश होकर हाँ में सर हिलाकर अपने कैबिन में चली जाती है। वहीं होटल ड्रीमलैंड में अनु एक तरफ चेयर बैठी हुई थी और बार बार अपनी घड़ी चेक करते हुए बोली, ये बंदर कहाँ रह गया, मैं तो जैसे फ्री ही बैठी हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। तभी साहिल अपना सूट ठीक करते हुए वहां आकर बोला, ऐसा किसने कहा कि मेरी डॉल फ्री है, बट आई एम सॉरी मुझे कुछ काम याद आ गया था तो लेट हो गया, तुमने कुछ ऑर्डर किया। अनु हाँ में सर हिला देती है। साहिल भी मुस्कुरा देता है। अनु स्माइल करते हुए बोली, वो सब ठीक है पर लड़की कहाँ है, तुम तो कह रहे थे कि एक लड़की मिलने आने वाली थी और यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रही। साहिल ने स्माइल करते हुए कहा, है ना मेरे सामने बैठी है। अम्मा मुझे माफ करना पर तुम्हारे पास टाइम नहीं था मुझसे मिलने का तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये सुनकर अनु उसे घूरते हुए बोली, ये कैसा मजाक है सुबह, तुम सीधे तरीके से बुला सकते थे ना। साहिल अनु के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, आई नो बट तुम हर बार बहाने बनाती फिरती हो इसलिए, और मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में दर्द। देखो डॉल तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। ये सुनकर अनु की आंखों से एक कतरा बह जाता है। वो साहिल का हाथ कसकर पकड़कर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका बिहेवियर बहुत अलग है। कभी कभी इतना हक जताता है कि जैसे उसके लिए मैं दुनिया में सबसे खास हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसे इग्नोर करता है कि जैसे मैं उसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। साहिल अनु की बातें सुनकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसे इतना समझ आ रहा था कि वो किसी से प्यार करती है, पर किससे। साहिल खुद को संभालते हुए बोला, कौन है वो। अनु एक बार साहिल को देखती है और फिर बोली, मेरा कुछ ठीक ठाक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं, तो मैं कैसे नाम बताऊं। ये सुनकर साहिल आराम से बोला, मुंह से, और कैसे बोलोगी। ये सुनकर अनु के फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं विराज अपने कैबिन में बैठा उन दोनों को देखे जा रहा था। वो अनु को ही ऑब्जर्व कर रहा था। उसका साहिल का हाथ पकड़ना, स्माइल करना उसे अंदर ही अंदर जला रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर बैठा था। उसे अब खुद को किसी बेड़ियों से बंद हुआ महसूस हो रहा था। वो गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर देता है। उसके सामने प्रिया का चेहरा घूम जाता है। हाँ, प्रिया वो विराज की असिस्टेंट थी और नेहा ने उसे गलत समझकर उसे मारने की कोशिश की थी, या फिर यह कहें मार दिया था। उसका कार एक्सीडेंट कर दिया था। नेहा को तो अभी तक यही लगता है कि प्रिया मर चुकी है, पर विराज ने उसे इंडिया से बाहर एब्रॉड शिफ्ट कर दिया था। उस वक्त तो विराज को नेहा के पागलपन के बारे में पता चला था। उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो इन सबका जिम्मेदार खुद को मानता था। पता नहीं उस दिन उसे अनु के मुंह से साहिल के लिए मेरा बंदर सुनकर बहुत गुस्सा आया था, पर वो अनु को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे दूर रहना ही ठीक समझ रहा था। इसीलिए तो उसने साहिल को कॉल कर अनु से बात करने को कहा था। वो उसका दोस्त था। माही तो अपने में उलझ गई थी, इसलिए उसने साहिल से कहा था। विराज अपने सर पर हाथ रख देता। उसका सर फट रहा था। वो जिसे प्यार करता था उन सभी को उसने को दिया था। पहले मोम, डैड, फिर अंकल, आंटी। अब वो अनु को खोना नहीं चाहता था। भले ही दूर से ही सही उसे खुश देखना चाहता था।
ऐसा लग रहा था वो अपने ही प्यार का गला घोट रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और स्क्रीन पर देखने लगता है। अनु ने साहिल को सारी बातें बता दी थी और उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। साहिल और वो दोनों कुछ देर बातें कर वहां से निकल जाते हैं। शाम का वक्त आर्द्वा और माही कार में थे। आर्द्वा खुद ड्राइव कर रहा था और माही मुंह फुलाकर बैठी थी। आर्द्वा उसे देखकर बोला, ऐसे फुलनदेवी की तरह मुंह क्यों फुला रखा है? माही आर्द्वा को घूरते हुए बोली, अब मैं आपको फुलनदेवी लगती? एक तो पूरे दिन बस चेयर मैं यहाँ से वहां घुमती रही हूँ, पूरा ऑफिस का 4 बार चक्कर लगा दिया, सबसे कह कह कर थक गई कि मुझे कुछ काम दो तो मेरे सामने खाने की प्लेट रख देते थे, मैं उनको भूखड़ नजर आ रही थी क्या? ये सब आपकी वजह से हुआ है। उसे अच्छा मैं उस चुड़ैल की कंपनी में इंटर कर देती। वो फिर से मुंह फुलाकर बैठ गई। आर्द्वा उसे देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी, कल से मैं खुद तुम्हें काम सिखाऊंगा, प्रॉमिस। माही भी उसे देखकर बोली, पक्का? आर्द्वा हाँ में सर हिलाते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हाँ पक्का, अब जल्दी से एक किस दो। माही स्माइल करते हुए उसके गाल पर किस कर देती है। तभी उसकी नजर सामने जाती है। वो जोर से चिल्लाए, आर्द्वा। सामने से एक रेड कलर की स्पोर्ट कार आ रही थी। आर्द्वा भी सामने देखकर जल्दी से अपनी स्टीयरिंग घुमा देता है और जल्दी से ब्रेक लगाकर माही की तरफ देखता है, जो सीट से सटकर अपनी आंखें बंद कर बैठी थी और हल्की हल्की काम रही थी। आर्द्वा अपना सीट बेल्ट खोलकर तुरंत माही को गले लगा देता है। वहीं वो कार आर्द्वा के कार के साइड में आकर रुकी। आर्द्वा उस कार को अपनी लाल आंखों से उससे देख रहा था। आर्द्वा को इतना समझ तो आ गया था कि यह कोई एक्सीडेंट तो नहीं था। वो उस कार को गुस्से में देख रहा था। उस कार में बैठा शख्स उसे ने कार का मिरर नीचे किया पर अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वहां पर अंधेरा था। वो इंसान एविल स्माइल करते हुए मिरर ऊपर अपनी स्पोर्ट कार वहां से भगा देता है। आर्द्वा माही का सर पर हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, देखो। इतना कहकर वो उसे अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, माही अपनी आंखें खोलो। माही अपनी आंखें खोलकर आर्द्वा को देखती है। उसकी आंखें नम हो गई थी। आर्द्वा उसके फोरहेड पर किस कर बोला, सब ठीक है, ओके। माही हाँ मैं सर हिला देती है। आर्द्वा उसे ठीक से बैठाकर खुद सीट बेल्ट पहनकर कार स्टार्ट कर दिया। करीब 1 घंटे बाद वो राठौड़ मेंशन के सामने खड़े थे। वो दोनों कार से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्द्वा ने माही की कमर में हाथ डाल रखा था। माही ने आर्द्वा की बाह पकड़ रखी थी और वो अब कुछ नॉर्मल थी। वो दोनों अंदर आते हैं तो सामने देखकर आर्द्वा की मुट्ठी या भींच जाती है। माही सामने देखती फिर आर्द्वा को जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्या होगा अब? क्या होगा रिएक्ट आर्द्वा का? क्या विराज और अनु की जिंदगी में प्यार लिखा है? जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1।